हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम कहीं घूमी जा रहे हैं। वैसे आपको मैं नहीं बताने वाली, क्या करूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ, अभी सस्पेंस में रहने दूँ। तो हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं मैं अभी नहीं बताने वाली आपको। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। ऋषभ, कीशु और हमारे ऋषभ के पापा, हम सब घूमने जा रहे हैं और आउट ऑफ जयपुर जा रहे हैं। ये आपको मैं बता देती हूँ, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताने वाली आपको। तो अभी हम क्या लेट हो गए थे, इतना लेट हो गए पूछो मत। मतलब हमें ना 2-3 काम थे, ऋषभ के पापा को भी काम थे। ये सुबह से अब आए ना, कितने बजे आए थे? ऋषभ और किशु बोल रहे मम्मी हमारे को दिखाओ, हमारे को दिखाओ। तो उनको दिखाती हूँ, देखो वो हमारे कीशा और ऋषा ठंड के मौसम में कंबल के साथ। पर दिख नहीं रहे ऋषभ, आप लोग तो दिख रहे हो क्या? देखना दिख रहे हैं। तो गाइस, ऋषभ और किशु को तो आपने देख ही लिया। तो ऋषभ के पापा को कोई काम था वैशाली नगर, अभी वो वहाँ गए हैं। हमारे कीशा देखो, कीशा फुल ऑन मस्ती में रहती है। पता है ये स्टंट कर रही थी अभी आपके, मतलब मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना तब से उसने स्टंट करना बंद कर दिया। नहीं तो इतनी खतरनाक वाली कर रही थी, ऊपर पैर और नीचे सर। हाँ, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हैं। और ऋषभ के पापा को एक काम और आ गया, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लैट को हमने ना क्या रेंट लगा दिया उसको, और तो इसलिए ऋषभ के पापा कोई एग्रीमेंट लेने गए हैं। पहले उसको घर पे देंगे, फिर उसके बाद में सीधा चलेंगे घूमने के लिए। दूध पिला रहा ऋषभ हमारे। तो आज तो पूरी रात ही हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:10। और देखते हैं कब तक हम ये जयपुर से फ्री हो पाते हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन है उसका कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। तो मैं तो वैसे सेकंड बार जा रही हूँ वहाँ पे। वैसे मैं गई थी शादी के 2 साल बाद में। सो फाइनली हम निकल चुके हैं, हमारा सारा काम फिनिश हो गया। और पता ऋषभ है ना, काफी दिन हो गए ऋषभ को ऐसे बोलते हुए कि है ना प्लीज है ना मम्मा आप है ना अपने ना व्लॉग का नाम है ना जो प्रीति सूर्या है ना उसको हटा के ऐसे लिखना है आपको, प्रीति सूर्या एंड कीशु ऋषु व्लॉग्स है ऋषभ। पता ये ऐसे बोलता है कि मैं आपके व्लॉग में पूरा कंटेंट मैं देता हूँ और आप मेरा नाम ही नहीं रखते है ऋषभ, ऐसा। तो कोई बात नहीं ऋषभ, आपके लिए ना मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूंगी, उसमें होंगे ओनली ऋषभ एंड कीशा, ठीक है। तो हमारे ऋषभ देखो फुल ऑन मस्ती में है। ऋषभ आप मिस कर रहे हो क्या? किसको? पापा को पीछे नहीं? मैं तो जयपुर को मिस करूंगा। मैं तो जयपुर का मिस करूंगा। ऋषभ तो जयपुर से दूर जा रहा है 2-3 दिन के लिए। ऋषभ हाँ, वो क्या हमने सोचा कि बच्चों का वीकेंड था और फिर बाद में काफी दिन हो गए ऋषभ और किशु को हमने कहीं घुमाया भी नहीं। एक गेम खेलना तो फिर मतलब एकदम रिसेंट ऋषभ के पापा ने मुझे फोन किया कि आप रेडी हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ मैं 5-10 मिनट में रेडी हुई हूँ और मैं और ऋषु और किशा तो घूमने के लिए एक्साइटेड है। हमारी डेस्टिनेशन तो आई नहीं और रात भी हो गई और हमारा ऋषभ बहुत गंदा परेशान हो रहा है ऋषभ। तो अभी 2 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं, 2 घंटे और लग जाएंगे। परेशान हो रहा है ऋषभ। ऋषभ आप तो सो के भी उठ गए, कितने घंटे और लगेंगे बताओ? 2 घंटे। और ऋषभ के पापा कर रहे हैं ड्राइव, हमारा कीशुला सो रहा है। कायदे में रहोगे, आप देख सकते हैं कीशुला को। कायदे में रखने का कोई नाम ही नहीं लेती, गाड़ी में कभी नहीं उठती। तो अभी हम भीलवाड़ा पहुंच गए और वॉशरूम जाना था, ऋषभ को भी जाना था और सभी को जाना था वैसे। और मेरे इतने गंदे पैर दर्द होने लगे ना। किशा क्या जयपुर से ही है ना सो गई थी और अभी तक भी नहीं उठी। अच्छा अब उठ गई क्या? हाँ अब शायद उठ गई। तो यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए उतरे हैं। ऋषभ को आपको दिखाती हूँ ऋषभ क्या कर रहा है। हेलो ऋषभ, हमारा ऋषभ तो ऐसे ही मस्ती करता रहता है।
वाह ऋषभ। तो ऋषभ को करनी है मस्ती और ऋषभ हमारे सो रही है। नो उठ गई वो। तो अभी चले अंदर। हमारा किचुला होती क्या भाई उसके। तो फाइनली हम भीलवाड़ा तो पहुंच गए। अभी हमारी भीलवाड़ा डेस्टिनेशन नहीं है, तो व्लॉग में बने रहना। आज किच्चा हमारे उठ गया। अरे राम मेरा किचुला उठ गया। किच्चा चलने चलो। तो मैं किशा को थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगी क्योंकि ये भी बोल रही है चलने चलने। ऋषभ यार भूख लग रही है बहुत खतरनाक। हाँ ऋषभ भूख लग रही है यार मुझे बहुत खतरनाक। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे गुस्सा आ रहा है तेरे पे। गुस्से में रखो साइड में तो तुझे ही रखूंगी मैं। बोलो गुस्सा ही खा लो, ज्यादा ही बोलो। हाँ, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही खा लो। तो ऋषभ आप अपने पापा पे गए हो। बताओ मम्मी से बैठे जा रहे हो क्या? हाँ, कुछ नहीं बोलो अपनी मम्मी। मैं ऋषभ बिल्कुल पीछे नहीं जाना चाहती। सॉरी। आप भी रिश्ते में इतनी अच्छी मम्मी क्यों लेके आए? अच्छी मम्मी क्यों नहीं लेके आए? क्या मम्मी लेके आए हो ऐसी? क्या मम्मी पैदा करी आपने इसे? ये मम्मी मैंने नहीं, उनने मेरे को पैदा किया। अच्छा, रहने दे। ये देखो, तूने पैदा किया मुझे। शादी, शादी 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 डांस। अब वो बीच जा रहा है, इस साइड से मेरे को एक साइड है मिला कि ऋषभ की शादी में ना अपन घोड़ी वोड़ी का सिस्टम ही बंद कर दिया। तो घोड़ी का सिस्टम तो वैसे ही बंद हो गया। नहीं, ऋषभ को यही सिस्टम चाहिए अभी जैसे आए थे बता। ऋषभ तेरी शादी के अंदर बता ऐसे सनरूफ में ही निकलेगा क्या तू? हाँ, ये अच्छा आइडिया ऋषभ। क्या? कुछ तो आपकी मेंढक जैसी नाक, फिर कुछ तलवार लेके आप लगोगे तो जबरदस्ती। आपकी और दुल्हन ऋषभ बोलेगी, दुल्हन को भी ऊपर ही ले लेना। आपकी दुल्हन बोलेगी है ना? क्या ये ऊँट जैसी शकल का? हमारे किशोर के दुल्हन बोलेगी क्या ये ऊँट जैसी शकल का दूल्हा आए हैं? किसे बोलेगी? तो ऋषभ बता दुल्हन को तो ले लेगा कि ऊपर? जगह नहीं बचेगी। जगह कैसे नहीं बचेगी? जगह बचेगी क्या? ले लेना। उसके छत पर रख देंगे। किसको? दुल्हन को। दुल्हन अच्छा तेरे को दुल्हन अच्छी तो लगती है ये तो बता। नहीं, है? नहीं। अरे दुल्हन अच्छी रहती है। आप बोलोगे ना किसी ये बार मैगी टेस्ट बना, तू बोलेगा ना मैगी बना तो बना के तुरंत देगी। मिलेगी ऋषभ, तुरंत मिलेगी। लेकिन इस तरह देख रखा है कि ये सब ऐसे नाटक होते हैं। इसकी मम्मी भी नहीं लाके देते, इसके पापा बोलते हैं तो ऋषभ ने देख लिया कि दुल्हन तेरे पापा की दुल्हन कौन है ऋषभ? मम्मी, है? मम्मी, और दादू की? माँ, और काकू की? ककीसा, और बुआ की? बुआ की कौन है? कौन है? बुआ की बुआ। बुआ की बुआ। वो तो खुद दुल्हन है। सो गाइज हमें इतनी खतरनाक वाली भूख लग रही थी। वैसे मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी ऋषभ और इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही थी खेलते हुए ये ऋषभ की टी शर्ट ही खा लो। खाती तू? अच्छा 23 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ओ माय गॉड ऋषभ, क्योंकि 14 किलोमीटर अभी भी बाकी है। और एक और खतरनाक वाला सरप्राइज मिल गया मुझे। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे काकेर ससुर जी भी वहाँ पे हैं। और मैं क्या प्योर की पोशाक लेके आई थी, वो इसलिए लेके आई थी कि मैं वहाँ पे गड़बड़ है तो वहाँ पे मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी। और एक प्योर का सूट भी लिया था मैंने, बट एक कॉटन का सूट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बुआसा के भी हम जाने वाले थे। मेरी बुआ सासू यहीं पास में ही है, तो मैंने सोचा वहाँ पे जाऊंगी तो फिर मैं वो वाला सूट पहन लूंगी। तो बुआसा के
जाने वाले थे हम, और ऐसे मतलब पक्का नहीं था। ऋषभ के पापा ने बोला कि शायद अपन चलेंगे, तो फिर मैंने एक कॉटन का सूट भी लिया था और बाकी मैंने लोअर टी शर्ट ये सब चीज़ें ली थी जो कंफर्ट होती है। तो अब मुझे पता चला ऋषभ के पापा ऐसे बोल रहे हैं कि है ना, काकोसा का फ़ोन आया था कि कहाँ हो ऐसे कुछ। तो ऋषभ के पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे हम, चलो आपको मैं पहले बता देती हूँ हम कहाँ पे आए। हम आए चित्तौड़, और चित्तौड़ का गढ़ वड ये सब चीज़ें देखने आए थे। और इन्होंने बोला कि है ना, वहाँ से ड्रोन शूट करेंगे अपन, रील्स वगैरह अच्छी बनाएंगे। तो ये सब सोच के आई थी मैं प्रॉपर तरीके से। मैंने पोशाक भी ली है, रेड कलर वाली मेरी जो ब्राइडल पोशाक है वो लेके आई हूँ मैं, और प्योर का सूट भी लेके आई हूँ। कॉटन का सूट का रीज़न आपको मैंने बताया था, बट अब वो कॉटन का सूट, पता है मैं 3 दिन तक वो ही कॉटन का सूट पहनने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे काकोसा है। और देखते हैं हम यहाँ कोई चेंज करने का कहीं मिला तो मैं चेंज करूँगी कपड़े, फिर वहाँ पे पहुँचेंगे। खाने की चीज दिलाओ। खाने में भूख लग रही है, इसको खाने की चीज़ दिलाओ ना यार, दिला दो कुछ। तो देखते हैं कहीं मुझे चेंज करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर चेंज करूँगी, और नहीं मिला तो गाँव की दुकान देखते हैं क्या होता है। और कल से मैं एक ही कॉटन के सूट में ही रहूँगी। मैंने जो जो चीज़ें लेके आई हूँ मैं, वो मेरे कोई काम आने वाली नहीं है। ठीक है, मैं भी अब कुछ खाने का ढूंढ के लाती हूँ क्योंकि ये सब निकल रहे हैं। फोन पे तो है इधर। डांस चलेगा कर लो। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन चित्तौड़गढ़, और ऋकिशा हमारी सोई रही है अभी तक कंटिन्यू, और मैं आगे है ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसे थोड़ी हेजिटेशन भी हो जाती है, मतलब काके ससुर जी है मेरे, कुसा ने हमारे लिए क्या क्या किया है वो तो मैं छुपके से बना ही लूंगी। वो व्लॉग आपका, वो वाला व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, बट मैं एंड नहीं कर पाऊंगी इस व्लॉग का, तो मैंने सोचा कि एंड तो मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे सीधा फार्म हाउस। सो गाइस फाइनली मैंने डिसीजन लिया है कि मैं कपड़े चेंज करूँगी, और 3 दिन मैं एक ही कपड़े में रहने वाली हूँ, तो इग्नोर करना। मैंने देखो कपड़े तो इतने सारे ले लिए, पर करूँ क्या। ये वाला कॉटन का सूट डाला मैंने, यही अच्छा हुआ। अगर मैं ये भी नहीं डालती तो क्या होता बताओ। ऋषभ के पापा पता है इतने बदमाश है कि बताते भी नहीं है कुछ भी ढंग से। और आगे क्या कोई होटल है, वहाँ जाके मैं चेंज करूँगी, फिर उसके बाद में मिलते हैं आप सबसे। अरे ये चेन भी क्यों नहीं बंद हो रही। इतने कपड़े ठूस के भर के लेके आई हूँ मैं, बताओ, मजे करने के लिए। मुझे क्या पता था कि एक ही ड्रेस में मुझे रहना पड़ेगा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और ये वही ड्रेस है जिसे आप कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू देखोगे, क्योंकि मैं एक ही ड्रेस लेके आई थी। और ये वाली होटल थी, क्या नाम था इसका, जय जोगणिया होटल। तो यहाँ पे मैंने चेंज किए कपड़े, और अब मैं
आराम से कंफर्ट रहूंगी काकुसा के सामने। तो चले। ऋषभ बोला मैं तो कंफर्ट ही हूँ, बस मुझे ना अंदर से टिक्की निकालनी है, टिक्की भी लगानी है, और तो लिपस्टिक वगैरह तो ठीक है चलेगा। वैसे भी नाइट हो गई, रात के 11 बज चुके हैं और सोना ही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। वहाँ पे खाना वाना भी क्या होता है आप सबको वो भी दिखाऊंगी। सो फाइनली हम हमारे काकुसा हुकुम के फार्म हाउस पहुंच गए। सामने कैप में मेरे काकुसा हुकुम है, ऋषभ के पापा कपड़े वपड़े उतार रहे हैं, ऋषभ हमारा जैकेट पहन रहा है और हमें ऊपर जाना है। ऊपर हमारा रूम है और वहां जाए। अब सीधा हम ऊपर जा रहे हैं। कीशा मेरे हाथ में है, तो कीशा आप बिल्कुल नहीं सोने वाली क्योंकि ये पूरे रात सोते हुए आई है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताना आपको कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। आगे के व्लॉग बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ में हम घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे ऋषभ के पापा सर्व कर रहे हैं, बनाए इन्होंने नहीं है। एक रोटी मैं कच्चे खा रहा हूँ। ये हमारा ऋषभ। नहीं लेके आ गए भैया, मेरी फेवरेट। हमारे की चूल्हा उधर बैठा है। तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, मिलती हूँ आपसे।